देखो सब कोई, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, तो पहले तो वृत्त हम बनाएंगे। वृत्त बना लिए। अब कह रहा है, ध्यान देना, किसी वृत्त के किसी व्यास, इसको एगो व्यास पहले खींचना होगा। ठीक है, व्यास के सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यहां देखो, ये हम केंद्र मान लेते हैं। आइए केंद्र से एक व्यास ऐसे हम खींच देते हैं, ये ओ ये सिरा, ये वाला सिरा, सिरा से स्पर्श रेखा, यही ना स्पर्श रेखा, ऊपर भी तो सिरा है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये हम कुछ भी मान सकते हैं। इसको व्यास हम मान लेते हैं ए बी, ये ले लेते हैं सी डी, और ये ले लेते हैं ई एफ, कुछ भी ले सकते हैं। तो कह रहा है, ध्यान से फिगर को समझोगे तब भी आएगा, उसको थोड़ा सटा दो। तो सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास, ये वृत्त का व्यास हो गया, व्यास के सिरे, ये सिरा हो गया, ये वाला सिरा, व्यास के सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हो गए, है ना। स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। ये हमको सिद्ध करना है, तो पहले तो हम मान लेंगे, हम मानेंगे पहले, माना ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें AB व्यास CD तथा EF स्पर्श रेखाएं है। ये देखो, अधिकांश बच्चों लोगों को नहीं समझ में आता है, बाउंस कर जाएगा यहाँ से ऊपर, लेकिन जो ध्यान से देखेगा समझेगा उसी को आएगा। इसमें पूरा डिटेल्स हम तुम लोगों को बताएं, स्पर्श रेखा किसे कहते, व्यास किसे कहते, केंद्र किसे कहते, वृत्त किसे कहते, सब बताया है ना। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यही ना स्पर्श रेखा है, तो हमको सिद्ध करना है CD समानांतर EF। इसमें कोई फॉर्मूला उर्मूला का लागू नहीं होगा, तो ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलो अब हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं। ध्यान देना, चूंकि CD स्पर्श रेखा बिंदु A पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, यहां तक कोई दिक्कत। देखो, ये सिद्ध करना कोई उतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इसके लिए सब चीज यानी छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो, कोण बताए ना, केंद्र से जब वृत्त पर स्पर्श करती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है।
तो देखो तो बी, कोण बी ए और ये डी 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर जिस तरह ये काम किए हैं उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा EF बिंदु B पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो अब देखो तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी ई 90 डिग्री बनेगा ना, ए बी ई 90 डिग्री। इसको एक और दो ले लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, तो एक हम लोग नियम पढ़े थे, याद है? ये कोण और ये कोण बराबर होता है ना, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यही ना। तो देखो तो चूंकि यहां लिख दे रहे हैं, चूंकि समीकरण 1 और 2 से 90 डिग्री बराबर है। जब हम कहते हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी ये तुम्हारा क्या है, RHS है ना, RHS। जब RHS बराबर होगा ना तो LHS भी बराबर होगा। तो ये जब दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAD बराबर ABE लिख सकते हैं। तो ये जब बराबर है तो ये किस नियम से बराबर है? तो हम लोग कहते हैं एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से ये बराबर है ना। जब एकांतर अंतः कोण का जब नियम लागू करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आमने सामने क्या है, ये समांतर है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए CD समानांतर EF, यही ना हमको प्रूफ करना था। बात समझ में आया या नहीं आया? ये अधिकांश दिमाग से बाउंस जाता है, क्योंकि इसके लिए थ्योरी नियम लोग को मालूम नहीं होता, लेकिन तुम लोग को सारा चीज हम बतला दिए हैं, ठीक है। नोट करो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान है, ये क्वेश्चन आने वाला है, 99% चांस है। इसको अच्छी तरह से बना लेना। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिगर बना कर देगा, और सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर का तो ऐसे ही देगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। देखो क्या कह रहा है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलो वृत्त बना लेते हैं। कह रहे एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पे है। कहीं पे भी हम ये ले लेते हैं, अभी पढ़ लेने दो, रुक जाओ। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई हम 4 सेंटीमीटर खींच जाए, आ गया। ये कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात थी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो कुछ मत करना, एक यहाँ पे केंद्र ले लेना, इसको यहाँ पे खींच देना और इसको यहाँ पे कर लेना, बस काम खत्म, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वृत्त एक बिंदु A से, तो ये बिंदु A कहीं यहाँ पे डाल देते हैं। A से जो एक वृत्त के केंद्र O ले लेते हैं, से 5 सेंटीमीटर दूर है। कितना सेंटीमीटर दूर है? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, कौन बतिया रहा है? ये है B,
तो वृत्त का त्रिज्या निकालना, तो यही ना केंद्र से ये स्पर्श करता है, तो यही ना त्रिज्या कहलाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। तो मान लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र O तथा वृत्त की त्रिज्या OB है। और हम ये बात जानते हैं, अभी साबित भी किए हैं, कि केंद्र से वृत्त पर लंब जब डलता है तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये भी जानते हैं, ये हमारा बड़ा वाला h हो जाता है, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जानते हैं। तो ये लिख दो त्रिभुज OBA में, हाँ OBA में। कोई दिक्कत है किसी को? सबको अच्छी तरह से आ रहा है? ये 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा। कलम खराब है, हो गया? तो आ रहे हैं तो अभी फॉर्मूला सुन रहे हैं तुमसे। OA का मान OB का मान निकालना है। क्या चीज? अरे OB निकालना है, समझ में आया? AB का मान बचा 4 चौके, ये इधर गया, 25 में से 16 गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए OB का मान सखी चुपचाप रहो, ध्यान देना। एक बात तुम लोग को बताने जा रहे हैं। ये ट्रिक है, बिना बनाए आंसर मारे सही। जैसे 5 4 3 कहा, कौन बोला? हाँ कहा 5 4 3 फिगर हो ये एकदम ये वाला ऐसे, या ऐसे फिगर दे दे, चाहे वो त्रिकोणमिति में हो, साइन थीटा कॉस थीटा, चाहे इस तरह का जब भी हो, दिमाग में ये याद रखना। अगर मान लो इस फिगर में सबसे बड़ा तो 5 होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अगर मान लो 4 3 दे दिए, इसमें 4 3 दे दे तो आंसर तुम्हारा कौन होगा? 5। अगर 3 5 दे दे तो आंसर क्या होगा? 4। समझ में आ रहा है? वो सारा ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे बनाने पड़ते, इसको सॉल्व करोगे सब ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन में देगा। हाँ 3 5 दे देगा, कह देगा कि इसका मान निकालिए। जैसे कैसे दे दिया है, 5 4 दे दिया है, कहा है ना वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? 5 4 3। समझ में आया? सपोज दैट दे देता 4 और यहाँ दे देता 3, कहता कि ये वाला इसका मान निकालिए, जो केंद्र से बाह्य बिंदु पर जा रही है, इसका मान निकालिए, तो सीधा कह देना 5। सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक है। 3 5 दे दे तो 4 मार देना, आंसर ऑप्शन में रहेगा। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन में जब भी देगा ना 3 गो में से कोई 2 गो देगा, 1 गो नहीं देगा। हाँ समझ में आया? ये त्रिकोणमिति में भी तुम लोग को याद होगा। ऐसे कभी दिया होता था तो तुम क्या निकालते? साइन थीटा P/H, तो B निकालते थे। तो 3 है 5 है, क्या नहीं है? 4, तो B का मान 4 हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आओ तो एक बार फिर से हम बतला देंगे।